हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी बॉटनी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स इन टेरिडोफाइट्स। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट होता है। ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टाइप्स के होते हैं। तो जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उन्हें एक्जोस्पोरिक कहते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पोर्स वाल्स जो है वो नहीं होते हैं। ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो एक्जोस्पोरिक गैमेटोफाइट्स होते हैं वो नॉर्मली मोनोसियस होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट के पास कैपेसिटी होता है कि वो बोथ टाइप्स ऑफ जो सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स को वो क्या करें, प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं ये डाइसियस होते हैं, यानी कि ये अलग अलग प्लांट्स पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये माइक्रो और मेगाफाइट्स होते हैं जिसे कि इंडोस्पोरिक कहते हैं। तो जो मोनोसियस गैमेटोफाइट्स होते हैं उसे प्रोटैंड्रस या फिर प्रोटोगाइनस भी कहते हैं। एक्जोस्पोरिक गैमेटोफाइट्स जो होता है उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो होता है थैलस का, उसको प्रोथैलस कहते हैं। और जो प्रोथैलस होता है टेरिडोफाइट्स में वो ग्रीन कलर का होता है। वो सेल्फ नरिशिंग होता है, मल्टी सेलुलर बॉडी होता है और वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में वहाँ पे जो थैलस होता है वो रिसेंबल करता है सिंपल लिवरवॉर्ट को भी। इसका जो इंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकली और मार्फोलॉजिकली क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर और साइज में क्या होगा, डिफरेंस देखने को मिलता है। जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है वो दो या फिर एक एंथीरिडिया को कंसिस्ट किया होता है, जबकि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है वो मेडअप होता है एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से। जो सेक्स ऑर्गन होता है वो इम्बेडेड होता है या फिर प्रोजेक्टिंग होता है। जो एंथीरिडियल होता है वो डेवलपमेंट करता है यूस्पोरोजिनेट्स में या फिर लेप्टोस्पोरोजिनेट में। एंथीरिडिया जो होता है वो सिंगल लेयर जैकेट होता है और उसमें बहुत सारे जो स्पर्मेटोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। आर्चिगोनियम जो होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है नेक और वेंटर कैनाल सेल्स में। साथ में वहाँ पे क्या होता है, एक लार्ज एग सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे क्या होता है, एक ये खुद से ही क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, वहाँ पे क्या होता है, एक सेतु का फॉर्मेशन होता है। तो जो वेंट्रल आर्चिगोनियम होता है वो क्या होता है, एक गैमेटोफिटिक टिश्यू को प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ में नरिशमेंट जो होता है उसे भी प्रोवाइड करता है। तो एम्ब्रियो नॉर्मली क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है और बाद में क्या करता है, वहाँ पे गैमेटोफिटिक टिश्यू जो होते हैं एक इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो वो कैसा होता है, या तो इंडोस्कोपिक होता है या फिर एक्जोस्कोपिक होता है। तो जो इंडोस्कोपिक होता है उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन होता है वाल का, जाइगोट का, तो वो राइट एंगल्स पे अकर करता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ आर्चिगोनियम, बट द सेल नियर to the neck of the archegonium either to be suspensor or it give rise to the foot. The inner cell act as apical cell and give rise to the shoot apex. अगर एक्जोस्पोरिक की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिवीजन होता है आर्चिगोनियम में वो राइट एंगल्स पे होता है और लॉन्ग एक्सिस पे होता है आर्चिगोनियम पे। और इसका जो सेल नियर होता है नेक कैनाल को, वो आर्चिगोनियम जो होता है वो एपिकल सेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि सूट का फॉर्मेशन करता है। और जो लोअर पार्ट होता है वो फूट का फॉर्मेशन करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।